अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी अल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हैलाइड्स एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अल्कीन्स। तो अल्कीन्स क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज अल्कीन। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रायर नॉलेज में आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स पता होने चाहिए कि CnH2n+2 ये इसका फॉर्मूला होता है, और अल्कीन में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं लाइक दिस वन, जैसे कि ये है। ये कौन सा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C2H6। तो अगर C2H6 को मैं ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह से बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। सही है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन्स कितनी तरह के हैं। ये बातें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह के बारे में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन आपको कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये जैसे इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऊपर से नीचे आते वक्त इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर ब्रांच बनना शुरू हो जाए, सिंगल से ब्रांच की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो ये इंक्रीज हो जाती है। सारी बातें भी आगे आएगी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसकी केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते किस तरीके से। तो हमें पता है कि अगर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो इसको तोड़ते वक्त, ठीक है, आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव में होती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होगा। तो कितनी एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट होती है। और वैसे भी हमें पता है कि कार्बन से कार्बन का एंड कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आसानी से नहीं टूटता। तो जब ये आसानी से नहीं टूटता यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसकी जो रिएक्शन है वो भी बहुत लिमिटेड है। इसके अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसको हम मजीद पढ़ेंगे तो हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये आगे आएगा, हम देखेंगे। फिर क्लोरीनेशन, यही है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये जिसकी अभी बात कर रहा था वही है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास हम क्रैकिंग देखेंगे और फिर रिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रायर नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो चलते हैं, मजीद देख लेते हैं। आप रिकॉल कर लीजिएगा कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? एबल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ताकि आप जब कंबस्टन की इक्वेशन लिखो तो उस कंबस्टन की इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मीथेन की इक्वेशन है, अगर मीथेन कंबस्टन में जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या प्रोडक्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर। ठीक है ना, अब ये हो जाता है 2 1 2 एंड 2 1 2, 2 + 2 = 4। अब 4 को आप बैलेंस यहाँ करोगे तो ये 2 लगा दोगे, अब 2 2 = 4 और ये भी 4, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसको कैसे बैलेंस करना होता है। तो बी एबल टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बात भी पीछे अभी हल्की से डिस्कस कर ली है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज है अल्केन। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2 है, चेक, ये बात हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, फॉर नॉन साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लिक अल्केन्स क्या होते हैं? ये वाले, जैसे अगर आपके पास CnH2n+2 के हिसाब से देखी जाए तो C4H10 बनेगा। लेकिन अगर आप C4H10 को साइक्लिक बनाओगे तो फिर ये C4H8 बनेगा। ये अल्कीन की तरह का फॉर्मूला फॉलो करेगा। ये साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है। फॉर्मूला देख के आपको नहीं पता चलेगा कौन साइक्लिक है और कौन नॉन साइक्लिक है। ठीक है, लीनियर है यानी कि, या ओपन चेन एंड क्लोज चेन है। दिस इज ओपन चेन, दिस इज क्लोज चेन। तो कैसे पता चलता है? जब तक आप स्ट्रक्चर ना देखो। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो यूं होगा, 4 कार्बन 1 2 3 4, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यूं होगा, 1 2 3 4। ये भी 4 कार्बन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, 2 4 6 और 2 8। मगर ये और ये क्या फर्क है? तो ये है ओपन चेन, ये है क्लोज चेन। ठीक है, तो यहाँ जो बात की जा रही है नॉन साइक्लिक की जा रही है। नॉन साइक्लिक यानी कि ये वाला C4H10, ये वाला। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होगा। क्लोज चेन का फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना। वैसे क्लोज चेन के लिए फॉर्मूला होता है वो ये होता है CnH2n+2, CnH2n होता है। ठीक है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि तमाम बॉन्ड सिंगल हैं। सैचुरेटेड के लिए शर्त है कि कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, ओपन चेन का मतलब होता है इस तरह, तो ये ओपन चेन कहलाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल कार्बन एंड कार्बन बॉन्डिंग इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आर स्पेस टेट्राहेड्रली अबाउट द कार्बन एटम। अब इसकी ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे और इसकी बॉन्डिंग एंगल्स भी पढ़ेंगे आगे मजीद। तो आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग में या वेस्पर थ्योरी में वैसे ही ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, थोड़ी सी हम इसको और डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, तो अगर टेट्राहेड्रली है तो इसका मतलब ये होगा कि एक यूं मेरी तरफ आएगा और एक पीछे जा रहा होगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, और ये सारा बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 109.5 डिग्रीज, ये इसका एंगल हो जाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अकर्स व्हेन C4H10। हमने O लेवल में ये बात बार-बार बताई है। ठीक है, आपको भी अगर याद हो तो O लेवल में ये बात बताई जाती है आपको कि लेस देन 4 कार्बन्स का आइसोमर नहीं बनता, हम इसको कहते हैं प्लस और टी आइसोमर। अगर 4 कार्बन होते हैं तो वो लीनियर बनता है, ऐसे 4 कार्बन लीनियर है। अब आपको लीनियर समझ आ गया है तो आप लीनियर ऐसे बनाते हो, तो समझ आ गया ना। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ डाल दूँ तो ये यूं बन जाएगा 1 2 3, ये वाला कार्बन उठ के इधर आ जाएगा, तो ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसको लीनियर पे लेके जाऊँ तो 1 2 3 4, अब ये वाला कार्बन उठ के इधर आ जाएगा, तो ये टी की शक्ल इख्तियार करेगा 1 2 3 एंड देन 4। तो अब इसको कहते हैं टी आइसोमर एंड प्लस आइसोमर। तो आपका जो C4 है ना, दिस इज चेन आइसोमर, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल आइसोमर है दैट इज चेन आइसोमर। इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बनेगा, पोजिशनल आइसोमर नहीं बनेगा, कुछ है ही नहीं, सिर्फ चेन आइसोमर बनेगा। तो पहला ब्यूटेन का लीनियर बन गया, दूसरा बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, 2 पर लग गया मिथाइल यानी CH3, तो 2 पर मिथाइल आ गया तो 2 मिथाइल एंड दिस इज प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। Structural isomers have the same molecular formula but different structure formula. इसको हम क्या कहते थे? SFDS। SFDS में आपके पास सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया। They possess different physical properties such as boiling point and melting point and density. अब ये वाली बात क्या है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आगे आएगी तो उसमें हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी एडवांस। अब आएगा कार्बन, तो कार्बन में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, जरा उसको देख लें। तो हमें पता है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। हम चलेंगे स्पेसिफिकली कार्बन के लिए। तो अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन का नंबर होता है 6, यानी कि 1s2 2s2 2s2 एंड देन 2p 2 2 4 और 2 2p2, ये लिखी हुई। तो 1s2 2s2 2p2 में पहले शेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और तीसरे में p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ऑफ बा प्रिंसिपल कहलाता है ना, ऑफ बा प्रिंसिपल के पहले लोअर एनर्जी पर फिर हायर एनर्जी पर। तो लोअर एनर्जी में ये है, हायर एनर्जी में 2s है, 2s के बाद मजीद हायर एनर्जी में 2p है। ठीक है, फिर हुंस रूल है। हुंस रूल कहता है कि अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल है तो तीनों एक साथ पेयर्ड नहीं होंगे, पहले सिंगली फिल्ड होंगे, ताकि एनर्जी का की स्टेबिलिटी मिल जाए और रिपल्जन कम से कम हो। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका अभी भी खाली है, तो ये क्या करेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो हमें पता है कि ये एक्साइटेड होकर इसमें चला जाएगा, एक्साइटेशन होगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये होता है, इफ यू प्रोवाइड अ बिट ऑफ एनर्जी यू कैन प्रमोट one of the s electron into p orbital. The configuration is now 1s2 2s1, जैसे कि यहाँ से भागा, ये भाग के इधर चला जाएगा तो 2s1 रह जाएगा ऐसे, 2p3 ऐसे। अब ऑल टुगेदर इन सबको हम मिला देते थे, हम कहते थे कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, हाइब्रिड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा नया, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो इन सब की आपस में एक रिपल्जन होगी ना, तो ये आपस में अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे। तो आप रिकॉल कीजिए जरा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे तो अपने आप को 180 पर अरेंज कर लेते थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता था, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता था। ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3,
तो ये अपने आप को 120 पर अरेंज करते थे ऐसे, ये 120, ये 120, ये 120, ठीक है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा यू, तो जब ये ऊपर से आएगा तो ये इसको नीचे करेगा, ये इसको नीचे लेके जाएगा, ये इसको भी नीचे लेकर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपका जो प्लेन होगा, दिस इज योर प्लेन या दिस वाज योर प्लेन, जिसमें आपके बॉन्ड एंगल इस तरह बने हुए थे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे या ऊपर से आया, तो जब ऊपर से या नीचे से आया तो वो क्या करेगा, इसको बेंड कर देगा। तो बेंड करने के बाद अगर आपका ये प्लेन है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन प्लेन से ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ रहेगा। अब एक इस प्लेन से बाहर मेरी तरफ आएगा, ठीक है, और एक इसके पीछे जा रहा होगा ऐसे। तो ये भी नीचे नीचे की तरफ होगा, ये भी नीचे की तरफ होगा, ये भी नीचे की